वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना? नहीं, मैंने कोई भी चीज जानबूझ के नहीं की। ज्यादा शानी मत करो, मुझे पता है तुमने जानबूझ के उस बुके को लात मारी और वो बुके मुझ पे आके गिरा, और अब तुमने जानबूझ के मेरे पैरों में पैर मारा ताकि मैं गिर जाऊं और तुम्हें प्रपोज करूं। तो ये ड्रीम ना बंद करो। एक्सक्यूज मी, मानती हूँ मैंने उस बुके को लात मारी, बट वो मेरी तरफ था इसीलिए मारी, और तुम्हारे पैर को पैर इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा पैर मेरे पैर पे था। बस भी करो, कितना कितना ड्रामा करोगे हाँ? तुम मेरे करीब आने के लिए कितना कुछ कर रही हो। ओह माय गॉड, तुम कहीं के मारा जाओ जो मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगी हाँ? हे आयु, ओह माय गॉड, आई मिस यू सो मच। तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? वो मैं मॉमडैड के पास गई थी, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाओ, मेरी वेडिंग में आके तुम मुझसे ही पूछ रहे, क्या तुमने मुझे स्टेज पे देखा नहीं है? क्या क्या जी, तेरी वेडिंग? इसका मतलब तूने वेडिंग कर ली और मुझे बताया तक नहीं। वाह वाह, तुझे क्या कबूतर से लेटर भेजी और तू कहाँ थी? मुझे क्या पता था? और तुम यहाँ कैसे हाँ? सॉरी, वो स्कूल के बाद मैं घर चली गई थी, पर पिछले 4 साल से मैं शहर में ही काम कर रही हूँ। तुमने मुझे देखा नहीं कभी? वाह वाह, सवाल तो मेरे घर में ही रहता है ना, तो मैं देखूंगी। वैसे तू यहाँ कैसे? तुझे कैसे पता मेरी वेडिंग है? सॉरी जिन, मैं तेरी वेडिंग में नहीं आई थी, मैं तो अपने बॉस की वेडिंग में आई थी। जिनसे तुम्हारी शादी हुई वो हमारी कंपनी के बॉस हैं। ओह, वैसे तू जॉब को जानते है ना, ये जॉब? हाँ हाँ, इस कुत्ते कमीने को कैसे भूल सकती हूँ, गला कहीं का। अब तुम कहाँ खो गई? बोलो भी। हाँ याद है मुझे। वैसे जो तुझे आयु याद तो है ना? हाँ, मैं भूलना चाहूँ तब भी ये भूलने थोड़ी दोगी। जो इसका मतलब तुम आयुष को पहले से जानते थे। मैंने तुमसे पूछा था तब भी तुमने झूठ बोला। मतलब तुम जानते थे फिर भी तुमने उसके बारे में मुझे नहीं बताया। हाँ, क्योंकि मुझे जरूरी लगा और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, और वैसे भी वो मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय थी। हाँ तो तुम्हारी दोस्त भी थी ना? मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, समझी तुम? हाँ हाँ, तुम ही थे जो मुझसे दोस्ती के लिए मरे जा रहे थे। देखो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम मेरे पीछे थी। स्टॉप इट, ये कोई मच्छी मार्केट है जो तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो? ये वेडिंग हॉल है और गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाँ? ओह माय गॉड, इसका गुस्सा तो बहुत भयानक है। सॉरी जोंको सर। जो जिन दोनों को तो छोड़ो, तुम भी इनमें शामिल हो गए। आई एम सॉरी भाई जंकुक, आई एम सॉरी माय फुट, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। दीदी चलो ना यहाँ से, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ओह जिमिन को भूख लगी है? ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए खाने के लिए कहती हूँ। ताई, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम ब्राइडल हो, तुम यहीं रुको। बट जिमिन को भूख लगी ना, मैं लेके आती हूँ। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। पेमान, आप रहने दीजिए, मैं लेके आता हूँ। और सुबेन, थैंक यू सो मच, जल्दी लेके आओ। हाँ, अब 5 मिनट रुकिए, मैं अभी लेके आता हूँ। जिमेन, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मुझसे कहती ना। बट मैं आपसे कैसे कहती? ओहो डफर, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे जो चाहे कह सकते हो। ओहो देवर जी, अपनी वाइफ का अभी से इतना ध्यान रखा जा रहा है? ऑफ कोर्स भाभी जी, क्योंकि वो मेरी वाइफ है, तो अपनी वाइफ की जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी ना। मैम, ये लीजिए आपका खाना। ओह थैंक यू सुबेन, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितनी भूख लगी थी। मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी गेस्ट से मिलवाना है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा यम्मी है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें लगी तो तुम भी खाओ। तुम बहुत बुरे हो, तुमने कहा था ना तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। बट बेबी याद करो, मैंने कहा था शादी से पहले नहीं करूंगा, बट शादी के बाद तो कर ही सकता हूँ ना। कुछ भी हो, चार
यहाँ से, मुझे चुपचाप खाने दो। कर लो जितने नखरे करना है अभी कर लो, मैं तो तुम्हें रात को अच्छे से देखूंगा, तब देखता हूँ क्या करती हो। अरे यार मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि जिन्हों की वेडिंग हुई है। हाँ लग तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि मेरी वेडिंग भी हुई है। क्या कहा? नहीं मतलब क्यों नहीं लग रहा तुम्हें? अरे क्या वेडिंग के बाद न गाना न डांस न कुछ, सब अपनी बातों में लगे। चलो ना कुछ फन करते हैं, डांस करें? हाँ चलो चलो डांस करते हैं। अरे यार हमारा वाला डांस तो यहाँ चलेगा ही नहीं। हाँ तो हमारा वाला डांस कौन करेगा? शादियों में कपल डांस होता है और कपल डांस में किसी हॉट बंदे को चिपकने का मजा ही अलग आता है। तुम अपने हैंडसम हॉट पति से चिपको, हम किसी और से चिपकेंगे। हाँ यार कपल डांस तो बेस्ट रहेगा। पर यार हमारे पार्टनर तो हमारे साथ ही नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, डांस पार्टनर किसी और को चुन लेंगे, किसी और के साथ थोड़े मजे कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक ही है। वैसे जिन जाओ ना अपनी हबी के साथ डांस करो। हाँ जिन, नो वे, मुझे कोई कपल डांस वपल डांस नहीं करना। जिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें तो कपल डांस करना ही पड़ेगा। ये जो आप बोलो ना, जिनो बेबी तुम्हारे दोस्त इतना कह रहे तो कर लो। चुपचाप दूर हटो मुझसे, बार बार चिपकने का बहाना मत ढूंढो और मुझे तुम्हारे साथ कोई डांस वांस नहीं करना। ओफो बेबी तुम्हारी दोस्त इतनी कह रही है तो मान भी लो। देखो जिन आराम से भी मान गए। हाँ और तू हमारी बेस्ट फ्रेंड होके हमारी बात नहीं मान रही। हाँ ठीक है बाबा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, करूंगी मैं। वैसे जंकुक सर आप भी अपनी वाइफ के साथ डांस कीजिए। सॉरी बट मुझे कपल डांस नहीं आता। कौन सा महारत हासिल करना है, एक डांस ही तो ना, मैं सिखा दूंगा। क्या? बट मुझे डांस नहीं करना। मैंने कहा ना मुझे डांस करना है और वो भी अपनी वाइफ के साथ। ताए सर तैयार है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और अपने हस्बैंड के साथ ही तो डांस करना है तुम्हें। ताए चले? हाँ हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा यम्मी है। ओफो जिमिन, सब लोग वहाँ डांस कर रहे हैं, कपल डांस, और तुम यहाँ बस ठूसी जा रही हो। हाँ तो तुम भी जाओ और तुम भी करो, मुझे डांस वांस नहीं करना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कपल डांस करना है, बट मुझे नहीं आता। उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखा दूंगा। देखो ऐसे करना है, मजा आ रहा है? जे वो क्या तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा। हाँ हाँ लगाई था मुझे, मैं ही बुड़बक थी तुम्हारे पास आई थी। कोई बात नहीं, एक डांस पार्टनर ही तो कोई भी मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? क्या मैं? आप क्यों नहीं, मेरे पास भी पार्टनर नहीं है। शट अप, चुपचाप चलो मेरे साथ, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए डांस करने के लिए। कोई जरूरत नहीं, मुझे पार्टनर मिल चुका है तो मैं उसी के साथ डांस करूंगी। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरे साथ ही डांस करोगी। लगता है मेरा प्लान काम कर गया। क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं, चलो ना डांस करते हैं। मजा आया, थैंक यू जैक्सन, तुमने मेरा डांस पार्टनर बनके मेरी मदद की। इट्स ओके, तुम्हें भी पार्टनर नहीं था और मेरे पास भी नहीं था। उसके बाद ऐसे ही सब लोग एंजॉय करते हैं और वेडिंग खत्म हो जाती है। अब बॉस उसके बाद सुबिन जंकू के कान में कुछ बताता है, अंकल कितनी देर है, मुझे किसी काम से बाहर भी जाना है। हाँ बस वेडिंग तो खत्म हो चुकी है, गेस्ट भी जा चुके हैं। मिस्टर किम शायद अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ मिस्टर जॉन, आप अपनी बहू को अपने साथ लेके जा सकते हो। बस जंकुक शुगा आर्यम ये कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी मेरी
बेटियों का ध्यान रखना। क्या अब हमें ये घर को छोड़ के जाना पड़ेगा? डैडा मुझे नहीं जाना। जिमिन रो मत बेटा। और तुम लोग कौन से पराए घर जा रहे हो? अपने ही तो घर जा रहे हो और तुम्हारे डैडा कहीं भागे जा रहे। जब मिलना हो तब घर आ जाना। डैड मुझे नहीं जाना डैड, इसलिए तो मैंने शादी के लिए मना किया था। मुझे नहीं जाना डैड प्लीज। इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। जिन तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? देखो बेटा, तुम ऐसे रोगी तो तुम्हारी बहनों को कौन संभालेगा? डैड मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे आपसे दूर नहीं होना है, आपको तंग करना है, आपके साथ रहना है। प्लीज डैड। डैड हम आपको बहुत मिस करेंगे। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भाई तुम तो कमजोर मत पड़ो बेटा। डैड अपना ध्यान रखना। आई मिस यू डैड। डैड आपको पता है ना, आपके अलावा हमारे पास कोई भी नहीं, तो प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मैं आपके पास सुबिन को छोड़ के जा रही हूँ। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आनी। आई प्रॉमिस मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ तुम रोना बंद करो। डैड जिमिन रोना बंद करो और तुम्हें अपने डैडी से कुछ नहीं कहना। मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आप ही के पास रहना है। ऐसा नहीं कहते हाँ? और डैडा आपसे मिलने आते रहेंगे। अब रोना बंद करो प्लीज बेटा। जिम वादा करो मुझसे कि अपनी जिम्मेदारी तुम अच्छे से निभाओगी और अपनी बहनों को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। Just I promise मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी और अपनी दोनों बहनों को माँ की तरह प्यार करूंगी, उन्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी। हाँ तुम क्यों रो रही हो? विदाई उनकी है। मैं कहाँ रो रही हूँ? वो तो बस आंखों से पानी आ गया। इट्स ओके रो लो, तुम एक लड़की हो और शायद अभी उन तीनों पे जो बीत रही है वो तुमसे अच्छा कोई नहीं समझता। अपना घर, अपने मॉम डैड सब कुछ छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। प्लीज आप सब लोग ऐसे रोइए मत, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ सही कहा शुकानी। मिस्टर किम आप भी क्यों रो रहे हो? आपकी बेटियां हमारी बेटियां हैं, जो वैसे यहाँ रहती थी वैसे भी वहाँ रहेगी। उनका ही घर है वो। हाँ अंकल, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जिनको बहुत खुश रखूंगा। मैं भी जिमिन को खुश रखने की कोशिश करूंगा। अंकल मैं ताई को दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूंगा जो वो डिजर्व करती है। युनजुन जाओ, ड्राइवर से कहो गाड़ियाँ निकलना है। ओके बॉस, मैं गाड़ियाँ बाहर निकलवाता हूँ, आप लोग आइएगा। सुबिन डैड का ध्यान रखना, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, हो सके तो यही रुक जाना आज। ओके मैम आप फिक्र मत कीजिए। अंकल आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखें, ताई की फिक्र करने के लिए मैं हूँ। चलेगा? बाय डैड, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ओके बेटा तुम भी अपना ध्यान रखना। जिमिन हम भी चलें, लेट हो रहा है। डैडू जिमिन रो मत और अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से रहना, मैं आता रहूंगा मिलने। अंकल आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और जिन आती रहेगी आपसे मिलने। अब चले जिन। डैड अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपसे मिलने रोज आती रहूंगी, चेक करूंगी कि आप अपना खुद से ध्यान रख रहे हैं ना। मैं चलती हूँ डैड। जिन डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और अपनी बहनों का ध्यान रखना। ओके अंकल आप ताई जिमिन और जिन की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो हमारे घर में बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। आई प्रॉमिस। आई नो मुझे पता है, इसीलिए तो मुझे कोई फिक्र नहीं उनकी। ओके अंकल अब मैं चलता हूँ। आयु चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। क्या? नहीं मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना एक लड़की को अकेले इतनी रात में जाना सेफ नहीं है। आप तो चिल्ला क्यों रहे हो? प्यार से भी बोल सकते हो ना। हाँ और तुम्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। तुम मेरी ऑफिस स्टाफ हो तो तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी है, बस इसीलिए कह रहा हूँ। अब बाहर आ जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। मुझे पता है कि तुम कितना भी झूठ बोलो, तुम्हें मेरी फिक्र है, वरना ऑफिस स्टाफ में मैं अकेली लड़की थोड़ी हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बस बोलते नहीं। पर डोंट वरी, मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा के रहूंगी। वाह क्या मिस हाउस में रहेंगे, ये कितना बिग है। तुम्हें पसंद आया
सच में इसकी डिजाइन तो बहुत ही मस्त है, अंदर से तो और ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने बहुत सारे पैसे लगा के इसे बनाया है। अंकल, ईंटों और सीमेंट से तो मकान बनता है और अपनों से घर बनता है। ओह माय गॉड जीजू, आपने कितनी बड़ी बात कही है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस घर को घर बनाने की रखने की। अब तुम लोगों का हो गया तो अंदर चलें? क्यों अंकल, अंदर क्यों जाना है? भाई और ताई का लेक्चर के लिए चेयर लाते हैं और यही बैठते हैं रात भर। व्हाट? क्या? नहीं, इतनी ठंड में मैं रात भर बाहर नहीं बैठ सकती। मुझे घर के अंदर जाना है। जिमिना बेबी, भाई मजाक कर रहे थे, हम यहाँ ठंड में क्यों रहेंगे? चलो अंदर चलते हैं। हाँ, सब लोग अंदर चलो, यहाँ ठंड में कांपना थोड़ी है। अरे यार, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? मतलब अगर मुझे जीजू की बात अच्छी लगी है तो एग्री करने में क्या ही बुराई है? ताई, मुझे लगता है यहाँ के लोगों को सच्चाई और अच्छाई हजम नहीं होती, तो इनको है ना इनके हिसाब से बात करनी चाहिए। और ये अंकल, मुझे तो शक्ल से ही कमीना लगता है। उफ वो दी, ऐसा नहीं बोलते, वो उनके अंकल है। अंकल माय फुट, इसने अगर मेरे साथ बदतमीजी की ना तो ऐसे मैं अपना रंग दिखाना शुरू कर दूंगी यहाँ पे। वो दी, आपको जो करना है कीजिए, फिलहाल के लिए अंदर चले। दीदू आओ ना अंदर, बाहर ठंड है। हाँ बाबा, बस आ ही रहे, चले दी।